हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी एक यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उसमें 3 पार्ट्स हैं, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम उसकी सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसकी प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन क्या होता है वो करेंगे। ठीक है, क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू जनरेट एन एब्जॉर्प्शन पैटर्न और स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है कि ये क्या करता है, इसमें इंट्रैक्शन शो करता है किस किस के बीच में, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में इंट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, क्या और क्या जनरेट करता है, एक एब्जॉर्प्शन पैटर्न जनरेट करता है, यानी स्पेक्ट्रा जिसे हम बोलते हैं उस चीज़ को जनरेट करता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ यूटिलाइज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, कंपाउंड की कंपोजिशन कैसी है। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर डिफरेंस क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम। जो एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं रेडिएशन को, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके साथ डील करती है। ठीक है, जो एटम्स एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके साथ डील करती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मेजर एंड बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी that deals with the emission and interaction of light by a particular substance। ये एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है जो किसके साथ डील करता है, एमिशन और इंटरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, फंडामेंटल्स क्या क्या है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। इट डील्स विद द interaction of molecules with electromagnetic radiation due to such interaction a spectrum is generated। अभी बताइए ये बात, जब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन these particles move from one energy level to another energy level। जब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है इन रेडिएशंस के साथ, जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी एक्साइट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर शो interaction between different electrons and nuclei, thus this process is more complex in the case of molecule। क्या होता है, मॉलिक्यूल शो करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के बीच में भी इंट्रैक्शन शो करता है। इस वजह से ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इस इक्वेशन। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है ये रिप्रेजेंटेड होता है इक्वेशंस के फॉर्म में, जैसे E इज इक्वल टू ER प्लस EV प्लस EE। E क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी। ER क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल रोटेशनल एनर्जी। EV क्या करता है, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। EE क्या करता है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। The energy also follows a specific order। EE is less than EV is less than ER। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एक होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर बात करें तो ये किसमें आप ऑब्जर्व किया जाता है, ये माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कौन सा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव रीजन में क्या करता है, ऑब्जर्व होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है N2O H2O। ठीक है, अगर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है और रमन स्पेक्ट्रा में, इंफ्रारेड और रमन स्पेक्ट्रा में ये ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल वाटर, HCl, CO2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये कौन से में है, ये UV रेंज में और इंफ्रारेड में ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन यानी C6H6। ठीक है,
Steps involved in molecular spectroscopy. The samples in cuvette are placed adjacent to one another in the spectrophotometer. इसका क्या होता है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है क्या होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जो इसका सैंपल होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा जाता है. कहाँ पे, एक दूसरे के पास. ठीक है, जो सैंपल्स हैं, ठीक है, क्यूवेट में. कंसनट्रेशन ऑफ वन सैंपल इज़ नॉन वाइल अदर इज़ अननोन. एक सैंपल की कंसनट्रेशन हमको पता होती है, एक की नहीं पता होती है. हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है. तो क्या होता है, द रेडिएशन सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पॉसेस लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ थ्रू द सैंपल. तो जो रेडिएशन है वो क्या करती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो रेडिएशन सोर्स है वो लाइट को पास करती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की. ठीक है, थ्रू द सैंपल. दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर्स. उस वेवलेंथ को कौन डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्टर्स रिकॉर्ड कर लेता है. ठीक है, और उन जो वेवलेंथ आई उनको एक डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है डिटेक्टर रिकॉर्ड करके. ठीक है, जब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई, उनसे क्या होगा, हम क्या होगा, एक ग्राफ बना सकते हैं. किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस का. जब ये ग्राफ बन जाएगा तो ये जो प्लॉट आएगा वो हमें क्या हेल्प करेगा, हमें अननोन कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि अननोन जो हमारा सैंपल था उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. ठीक है, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कौन सा, ये फ़ोटो केमिस्ट्री के फील्ड में मोस्टली यूज़ होता है. ठीक है, मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है. ठीक है, और जिसकी कॉम्पोजिशनल और स्ट्रक्चरल डेटा है सब्सटेंस का वो हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप इतना लिखते हैं तो सफिशिएंट है. ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके. थैंक यू सो मच.